सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम तंतारा वामेरो कथा के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पहले मौखिक प्रश्न है जिनका उत्तर आपने 2 पंक्तियों में देना है। तंतारा वामेरो कहाँ की कथा है? तो ये आपने पाठ में पढ़ा कि तंतारा वामेरो जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कथा है। वामेरो अपना गाना क्यों भूल गई थी? वामेरो अपना गाना अकस्मात यानी कि अचानक इसलिए भूल गई थी क्योंकि अचानक समुद्र की लहर आके उसके मुंह पर पड़ी थी और वो अपना गाना भूल गई। तंतारा ने वामेरो से क्या याचना की? तंतारा ने वामेरो से पहले तो याचना की थी कि गाना गाओ। गाना क्यों रोक दिया? बाद में जब वामेरो ने उसे बेरुखी से बात की तो उससे माफ़ी मांगी और उससे याचना की कि अपना नाम बताओ। ठीक है, उसका नाम बताने के लिए याचना की कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, नाम तो बताओ। तंतारा और वामेरो के गांव की क्या रीति थी? बच्चों, तंतारा और वामेरो के गांव की यह रीति थी कि दोनों गांव के जो लोग हैं वो परस्पर वैवाहिक संबंध नहीं कर सकते। ठीक है, उन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते यदि वो दो विभिन्न गांवों के युवक और युवती हैं। ठीक है, वैवाहिक संबंध रखने के लिए दोनों का एक ही गांव का होना अनिवार्य है। क्रोध में तंतारा ने क्या किया? कि जो अपनी लकड़ी की तलवार थी उसे गाड़ दिया जमीन में और उसे खींचता गया। ठीक है, जमीन में गाड़ने के बाद उसे जोर खींचता गया पूरे जोर के साथ और जमीन फटती गई। ठीक है, और द्वीप था अंडमान निकोबार वो 2 भागों में विभक्त हो गया। वामेरो ने अच्छा, ये 25 से 30 शब्दों में इनको उत्तर लिखने हैं। तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तंतारा की तलवार के बारे में आपने पाठ में पढ़ा था। क्या मत था? लोगों का मानना था कि बेशक ये लकड़ी की है लेकिन इसमें कोई विलक्षण शक्ति है, इसमें कोई दैवीय शक्ति है, इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है। ठीक है, जिसका कारण क्या है? इसके तंतारा के साहसिक कारनामे, क्योंकि वो बहुत साहसी था तो लोगों को लगता था कि जरूर इस तलवार के पीछे कोई विलक्षण शक्ति है, कोई दैवीय शक्ति है, कोई रहस्य है इसके पीछे। वामेरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामेरो ने क्या जवाब दिया था तंतारा को कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, तुम मुझे टकटकी लगाए क्यों देख रहे हो? ठीक है, तुम मुझे टकटकी लगाए क्यों देख रहे हो और मुझसे असंगत प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? और मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं अपने गांव के अलावा किसी भी गांव के लड़के के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तंतारा वामेरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? बच्चों, इससे 2 परिवर्तन आए इन दोनों की त्यागमयी मृत्यु के बाद। एक तो ये कि आज दोनों द्वीपों के बीच में वैवाहिक संबंध होते हैं। ठीक है, दोनों ही गांव के जो लोग हैं आपस में वैवाहिक संबंध रख सकते हैं। और दूसरा ये कि वो पहले एक द्वीप था लेकिन अब 2 टुकड़ों में बंट चुका है। क्यों बंट चुका है ये भी आपको पता ही है, क्योंकि उसने जब जमीन में तलवार गाड़ी थी, घूम दी थी और उसको खींचता हुआ ले गया था तो द्वीप जो है 2 भागों में विभक्त हो गया था। तो आप इसके 2 कारण लिखोगे। एक हो गया कि द्वीप 2 भागों में विभक्त हो गया है, बंट गया है, और दूसरा आज भी एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से रिश्ता करते हैं,
वैवाहिक संबंध रखते हैं, जो कि उस समय नहीं था, उनकी मृत्यु के बाद ये हुआ। निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? तो निकोबार के लोग तंतारा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि जो तंतारा था एक नेक युवक था, ईमानदार था, साहसी था, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तत्पर रहता था, और वो अपने गांव के लोगों की ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोगों की भी सहायता करना अपना कर्तव्य समझता था। यही कारण था, उसमें आत्मीय गुण थे, सबको अपना बना लेता था। यही कारण थे कि सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे, और अपने ही गांव के लोग नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी उसे किसी भी समारोह पे आमंत्रित करते थे। देखिए 50 से 60 शब्दों के उत्तर लिखने से। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के पीछे निकोबारियों का ये विश्वास है, तंतारा वामीरो की प्रेम कथा इसके पीछे रहस्य है, जिसके कारण ये जो द्वीप है 2 भागों में विभक्त हुआ था, और आज दोनों गांवों के बीच में वैवाहिक संबंध होते हैं, और इन अवसरों पर उनकी प्रेम कथा आज भी सुनाई जाती है। घर घर में उनकी प्रेम कथा सुनाई जाती है। तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। खूब परिश्रम करने के बाद तंतारा समुद्र के किनारे गया था। वहाँ पे उसने प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा था। उसने जब सूर्य को समुद्र में डूबते हुए देखा तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो सूरज है वो समुद्र की गोद में जा रहा है विश्राम करने के लिए। उसे चारों तरफ समुद्री रेत बिछी हुई थी, वो रेत पर बैठा सूरज की रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था, और साथ ही साथ जो सौंदर्य था वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उसे निहार रहा था। पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ क्षीण होती जा रही थी। ठंडी ठंडी सुगंधित मंद पवन बह रही थी। उसका मन बहुत ही शांत था, बहुत ही आनंद महसूस कर रहा था उस दृश्य को निहारते हुए। वामीरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? वामीरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में उथल पुथल मच गई। रात उसको लंबी लगने लगी, दिन को बेचैनी सी हो गई। प्रतीक्षा करता रहा शाम होने की, और शाम होते ही वो लपाती गांव के समुद्र के किनारे पहुंच गया। वामीरो ने उसे वादा तो नहीं किया था मिलने का, लेकिन उसे विश्वास था कि वो ज़रूर आएगी, इसीलिए वो उसी जगह समुद्र के किनारे उसका इंतज़ार करता रहा। प्राचीन मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्राचीन काल में शक्ति प्रदर्शन के लिए और मनोरंजन के लिए पशु पर्व होते थे, जिसमें लोग विभिन्न प्रकार के बलिष्ठ पशुओं का प्रदर्शन करते थे। उसमें प्रदर्शनी में बलिष्ठ जानवर और बलिष्ठ व्यक्ति को भी आपस में दंगल करवाया जाता था। तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम भी होते थे, जैसे नृत्य का आयोजन होता था, संगीत का आयोजन होता था। उसके अलावा भोजन का भी अच्छा प्रबंध होता था वहाँ पे, और इसमें सभी गांव के लोग जो है वो सम्मिलित होते थे, यानी कि शामिल होते थे। रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका जाना ही अच्छा है। क्यों? रूढ़ियाँ जब बंधन बनने लगे, अक्सर क्या होता है कि कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं। जैसे इस पाठ में दोनों
प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा जो है, युगल जोड़ा जब मिलने लगता है, जब वैवाहिक संबंधों में बंधने लगता है, तो बीच में परंपरा आ जाती है, बीच में रीति रिवाज आ जाते हैं, बीच में अपने सगे संबंधी आ जाते हैं, और कई बार इन युगल जोड़ों को जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इस प्रकार की परंपराएं यदि हमारे समाज के लिए घातक हैं, यदि उनसे हमारे जो बच्चे हैं वो अपने प्राणों से भी हाथ धो रहे हैं, तो ऐसी परंपराओं का जो है वो ख़त्म होना ही जो है वो उचित है। ऐसी परंपराएं, ऐसी जो रूढ़ियां हैं, उनको तोड़ देना ही अच्छा है। इन रूढ़ियों, इन परंपराओं को तोड़ना जो है बहुत आसान नहीं होता, बहुत त्याग करना पड़ता है इसके लिए। लेकिन जब ये परिवर्तन होता है तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती हैं, और ये परिवर्तन अच्छा ही सिद्ध होता है। लेकिन इस परिवर्तन में थोड़ा सा, इस क्रांति को लाने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। अब है आशय स्पष्ट कीजिए। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो ये वाक्य उस समय की बात है जब तंतारा और वामीरो के प्रेम संबंधों का सारे गांव के लोगों को पता चल गया था। लोगों ने उन दोनों को बहुत अपमानित किया, बहुत भला बुरा कहा। वो उसे इतना दुख, अपने लिए इतना दुख नहीं हो रहा था जितना वामीरो के लिए हो रहा था, क्योंकि वो बुरी तरह से रो रही थी। तो उस समय वो, जब क्रोध में कोई व्यक्ति होता है उसे कुछ नहीं सूझता, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उस समय, और वो अपने क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए उसमें शक्ति का संचार किया और अपनी लकड़ी की तलवार को घोंप दिया, गाड़ दिया उसने जमीन में, और उसे खींचना शुरू कर दिया ताकि वो अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सके। बस आस की किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। ये इस वाक्य में कहा गया है कि जब, इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब वो मिले थे समुद्र के किनारे तंतारा और वामीरो, तंतारा ने उसे कहा था कि कल भी तुम मुझे इसी जगह मिलना। वामीरो ने वचन तो नहीं दिया था, वादा तो नहीं किया था मिलने का, लेकिन तंतारा को पूरा विश्वास था, उसे आशा थी कि वो ज़रूर उससे मिलने आएगी। बहुत समय हो गया, समय बीतता गया, तो सूर्य की डूबती किरणों की तरह उसकी आशा जो है, सूरज की डूबती किरणों की तरह उसकी आशा भी डूब रही थी। अर्थात उसका विश्वास अब डगमगा रहा था। समय बीतता जा रहा था, अब उसका विश्वास भी डगमगा रहा था। कभी उसके मन में आशा थी, वो अब निराशा में बदल गई थी कि शायद वो आएगी या नहीं आएगी। फिर उसे लगता था कि शायद आएगी। तो धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो उसका विश्वास जो है वो डगमगाने लगा। इन पंक्तियों का यही अर्थ है। आशा है बच्चों कि आपको तंतारा वामीरो कथा के प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।